तो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो हमने त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 और 8.1 ये पूरा कर दिया। अब प्रश्नावली 8.3 की ओर आते हैं, जिसका टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोगों ने 9 कक्षा में पढ़ा था कि पूरक कोणों के दो पूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। तो बस 90 डिग्री के एंगल को आधार मान करके ही हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्नावली को पूरा बना पाएंगे। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा। एक एंगल अगर थीटा मान लेते हैं तो ये होता है कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये 6 पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखेंगे और इस पर आधारित प्रमुख प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमें मान ज्ञात करना है, साइन 18 डिग्री ले लेते हैं और नीचे कॉस 62 डिग्री। अब हमें सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसे हमें कोई भी एक अनुपात को पूरक कोणों के रूप में लिखना है। जैसे देखिए साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो एक हिंट देखिए आपको मिलेगा 62। 90 में अगर हम 62 को माइनस कर दें तो 18 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी 72 होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी गलती हुई। क्या होगा यहाँ पे 72 होगा। क्वेश्चन जो है फिर से लिख दिए हैं, साइन 18 और नीचे में कोस 72। तो 90 में कितना घटाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो 90 में अगर हम 72 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 18, और नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे जो लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल को हमें थीटा मानना है और फॉर्मूला क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस लिख देंगे और थीटा की जगह 72 बैठा देंगे और नीचे में है कॉस 72। दोनों कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर क्या आया, 1। तो बस इतना ही ध्यान देना है, किसी एक एंगल को आप चेंज कर दीजिए, उसके पूरक कोणों में लिख दीजिए। 18 डिग्री का पूरक कोण निकाल लेंगे और उस अनुपात में ही हम इसे करते जाएंगे और लास्ट में हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी एक को, अगर ये जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, गुना के रूप में हो, तो किसी एक को, नॉर्मली ऐसा किसी एक को ही करेंगे तब हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में अगर लिख रहे हों तो आप कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें। मैं फिर अगला जो प्रश्नावली है 8.3, उस प्रश्नावली का जो कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो एक एग्जाम्पल देकर के हमने समझाया है, आप इसे भी नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 8.3। ये प्रश्नावली हमारा शुरू है। अब देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें। अभी हमने एक उदाहरण दिया था इस प्रश्न का, तो ये प्रश्न हम करवा चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट को अपनाना है। अब देखिए इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो 10 26 लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 है तो 10 हम लिख देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 90 में कितना घटाया जाए कि 26 हो। तो एक हिंट यहाँ से मिल जाएगा जल्दबाजी में कि 64, और नीचे में जो लिखा हुआ है बस उसी चीज़ को आप लिख दें। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा। तो कॉट 64 और नीचे में भी कॉट 64, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या होगा, 1। तीसरे प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो है कोस 48 डिग्री। तो हमने बताया था किसी एक को ही चेंज करना है। तो कोस 90 में कितना घटाया जाए कि 48 आ जाएगा, तो 42, और माइनस यहाँ है साइन 42।
अब बताइए कि cos 90 माइनस 42 अर्थात cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 42 और माइनस साइन 42 और दोनों कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या हो गया, 0। सेम चौथे प्रश्न को भी इसी प्रकार हम निकालेंगे। कोसेक 31 है तो क्या करेंगे, कोसेक लिख देंगे। 90 में अगर हम 59 घटाते हैं तो 31 प्राप्त होगा और इस सेक को छोड़ देना है, सेक 59। तो बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 59 और माइनस सेक 59 ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और पिछले वीडियो में जैसे हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि आप कमेंट करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए कमेंट करके आप ज़रूर कहें कि ये वीडियो हमारा जो सीरीज़ है आपको कैसा लगा और क्या मेरे कारण आपको कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं पढ़ाई से संबंधित। तो आप लोग अगर ऐसा हो तो और अन्य साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम कुछ और आपके लिए बेहतर कर पाएँ। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर कुछ और प्रश्न को हम कराते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध करना है। दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, दिखाइए कि, साबित कीजिए कि, एक ही प्रश्न है, आपको आंसर दिया हुआ रहेगा, इतना ला करके दिखाना है, LHS और RHS। तो 2 का 1 पहला प्रश्न है। हमने बताया था कि पहले आप पूरा कोणों को ढूंढें। देखिए 48 और 42 ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसे आप साथ में लिखें, 10 48 इंटू 10 42। फिर 23 और 67 ये दोनों को साथ में लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखें कि दोनों कोणों का जोड़ क्या 90 आ रहा है या नहीं, और जिसका 90 आ रहा है हम दोनों को साथ लिख देंगे। अब क्या हमने बताया है कि यदि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो क्या करेंगे, किसी एक को ही चेंज हम करेंगे। तो लिखेंगे 10, 90 में अगर हम 42 घटा देते हैं तो 48 हो जाएगा, 48 इंटू 10 42 को छोड़ देंगे। फिर देखिए ये दोनों में किसी एक को ही आपको चेंज करना है। तो 10 90 माइनस 67 तो 23 आ जाएगा, इंटू 10 67। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट 42 इंटू 10 42। फिर देखिए 10 90 माइनस थीटा फिर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 67 इंटू 10 67। और इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेन थीटा का रिवर्स व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा और 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, दोनों का थीटा सेम है तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। तो एक प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को अवश्य बनाइएगा। क्या करना है, किसी एक एंगल को आप चेंज कर दीजिए पूरा कोण में। जैसे 38 डिग्री का पूरा कोण तो कोस 90 माइनस 52 कर देंगे इंटू कोस 52। कुछ हम हिंट कर देते हैं, देखिए कोस 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52 इंटू कोस 52 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। अब क्या करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है नहीं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 52 इंटू कोस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा, कॉस 52 इंटू साइन 52। देखिए साइन 52 इंटू कोस 52, साइन 52 इंटू कोस 52, दोनों का वैल्यू सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 0 और ये सिद्ध हुआ। तो 8.3 के कुछ और प्रमुख प्रश्न बचे हुए हैं, उस प्रश्न को हम पूरा कर देंगे और फुल्ली पूरा चैप्टर आपको बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने स्टडी को लगातार जारी रखें, सेल्फ स्टडी करें, SST और बाकी अन्य सब्जेक्ट पर भी आप ध्यान दें। और संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर हमने पूरा अभी नहीं किया है, कुछ बचा हुआ है, उसका परिचय भी बताए हैं। 2-3 वीडियो में उस चैप्टर को पूरा कर दिया जाएगा, वो चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो आप लोग अभी मैथ के इस जो बताए गए जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को ज़रूर कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि बाद में आप अगर रिवाइज कीजिएगा तो कॉपी निकाल करके फिर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्न को भी देख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर कहूँगा कि आप अपने कुछ नए साथियों को अवश्य जोड़ें, ताकि हम मोटिवेट होंगे तो स्वाभाविक है आपके लिए और कुछ लाभदायक चीज़ें ज़रूर आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।